3 दिन पहले जो सियासी हेडलाइन बनी थी, आज उसका जवाब सामने आ गया। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने आखिर खामोशी तोड़ दी है। लेकिन जो लेटर सामने आ गया है वो सिर्फ रेजिग्नेशन का लेटर नहीं है, ये लेटर असल में बिगर पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है। इसका मतलब सीधे है रुहुल्लाह मेहदी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज 28 अगस्त रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक लेटर लिखा, और लेटर के सेंट्रल क्वेश्चन आर्टिकल 370 पे आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है। रुहुल्लाह ने पार्टी के 2024 इलेक्शन मैनिफेस्टो को याद दिलाया, जिसमें आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन की बात की थी। लेकिन आज पार्टी की डिमांड लीगली स्टेटहुड की रिस्टोरेशन पर फोकस्ड है। रुहुल्लाह का सवाल है, अगर 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 35A पर स्टैंड था, तो वो आज वो स्टैंड क्यों नहीं दिख रहा है? और अगर पॉलिटिकल डिमांड सिर्फ स्टेटहुड तक रह गई है, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर का बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और अगस्त 2019 के बाद हुई चेंज पर पार्टी का क्लियर पोजीशन क्या है? उनकी लेटर में आर्टिकल 370 सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं, उनकी लेटर में ये जम्मू एंड कश्मीर की डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, पॉलिटिकल राइट्स एंड लैंड रिसोर्स कल्चर और आइडेंटिटी से कनेक्टेड इशू है। फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन देते हैं, क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन बदल गई है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन एस्पिरेशंस के लिए स्टैंड करने की विलिंग्स बदल गई है? ने फारूक अब्दुल्ला को उनके अपने पॉलिटिकल पास्ट की भी याद दिलाई, ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन का रेफरेंस याद दिला। कल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात करना पार्टी की पॉलिटिकल का हिस्सा था, आज उस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात करना प्रॉब्लम क्यों? लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, क्या रुहुल्लाह रिजाइन कर रहे हैं? हाँ, लेकिन आज रेजिग्नेशन सबमिट नहीं हुआ। अपनी लेटर में रुहुल्लाह ने लिखा, रेजिग्नेशन विल कम, मे बी इन कमिंग डेज रुहुल्लाह रिजाइन करे। उन्होंने कहा कि रेजिग्नेशन कुछ दिनों में मैं दूंगा, और साथ ही उन्होंने कहा बिफोर दैट मस्ट कम अकाउंटेबिलिटी। मैसेज है, रेजिग्नेशन होगा लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बाद। रुहुल्लाह मेहदी ने मीडिया को कंफर्म किया कि वो 3 नवंबर 2026 को लोकसभा MP के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी मेंबरशिप से फॉर्मली रिजाइन करेंगे। करने के लिए 10-20 दिन का वक्त लूँगा, या तो मेरा रेजिग्नेशन 20 सितंबर को होगा। अगर मैं दूसरा प्रोग्राम कर पाया इन दैट सिचुएशन, कहा कि फॉर्मल रेजिग्नेशन से पहले कुछ कमिटमेंट्स कंप्लीट करनी है, और जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने अपनी लेटर में भी कहा कि रेजिग्नेशन विल कम, बट पहले आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर पार्टी का वो स्टैंड था, तो आज वो एंटी पार्टी कैसे हो गए? ये सवाल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला से पूछा। फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले रुहुल्लाह से कहा था कि वो कंटेस्ट इलेक्शन करे इंडिपेंडेंट, अगर उनको लगता है कि मेरे साथ लोगों का सपोर्ट है। तो रुहुल्लाह ने इसी बात का जवाब आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दिया अपने लेटर के जरिए। मेन परवरिश ये कौम, मेन पहचान ये कौम, चाहे पलव पलवात चाहे कर्मु चाहे मेन एजेंसी जम्मू कश्मीर आवाम, मेन सरपरस्त जम्मू कश्मीर आवाम, मेन तरबियत जम्मू कश्मीर आवाम, मेन तरबियत एजेंसी कर्म।